नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही प्यारी क्लास है जिसमें हम आपको लगभग 30 लिखा हुआ है 50 लेकिन दूसरे स्लाइड में हम आपको 20 और देशों के राष्ट्रीय जानवर का नाम बताएंगे। बट इस क्लास में हम आपको 30 देशों के राष्ट्रीय जानवर का नाम बताएंगे जिसमें अपना इंडिया भी शामिल है बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको जितने मतलब 30 देश हैं सबके राष्ट्रीय जानवर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पूरे ध्यान से देखिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर में है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? तो बताइए कौन सा बच्चों? बाघ, शेर या हिम तेंदुआ? तो बच्चों होगा हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। उसके बाद बच्चों दूसरा नंबर, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय जानवर कौन है? रफोस बर्ड, शेर या बिल्ली? तो रफोस, रुफोस, ऐसे रुफोस बर्ड है। ठीक है, रुफोस बर्ड। उसके बाद बच्चों थर्ड नंबर में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है? शेर, लाल कंगारू या हिम तेंदुआ? तो बच्चों क्या हो सकता है बताइए? होगा लाल कंगारू। ठीक है, और ये भी बताइएगा अपने मन से कि आपको कितने इसमें से राष्ट्रीय जानवर, देश के राष्ट्रीय जानवर का नाम याद था, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे आने वाले वीडियोस आपके मोबाइल पर मिल सकेगी। ठीक है, स्टार्ट। फोर्थ नंबर में बच्चों ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है? ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? ऑस्ट्रियन लिपीज घोड़ा या शेर या चूहा? तो उसका आंसर होगा बच्चों ऑस्ट्रियन लिपिजेनर घोड़ा। ठीक है, चलिए। उसके बाद बच्चों पांचवा नंबर में है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय जानवर कौन है? ये आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। बताइए, इसमें एक क्लू भी छुपा हुआ है। क्या होगा? बाघ होगा या शेर होगा, सॉरी बंगाल टाइगर होगा या हिरन होगा? बताइए क्या होगा बच्चों? तो उसका आंसर होगा कौन? बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर। छठा नंबर में है बेल्जियम का राष्ट्रीय जानवर कौन है? बेल्जियम का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? बाघ है या शेर है या कुत्ता है? बताइए बच्चों। तो ये शेर होगा। ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? तो भूटान का राष्ट्रीय जानवर कौन? टकीन, जिसे गोरस जैसा जानवर होता है वो है, या शेर है या हिम तेंदुआ है? तो हिम तेंदुआ को तो आपको पता ही है, ये एक अफगानिस्तान का राष्ट्रीय जानवर है। शेर बेल्जियम का है। तो बचेगा क्या? तकसीन, सॉरी तकीन, जो कि गोरस जैसा जानवर होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। फिर बच्चों ब्राज़ील, ब्राज़ील का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? बताइए। तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय जानवर क्या होगा? हाथी या शेर या जगुआर? क्या होगा? क्या होगा बच्चों बताइए? वो होगा जगुआर। ठीक है, जो कि तेंदुआ की प्रजाति होता है। फिर नवा नंबर में है कि कंबोडिया, कंबोडिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है? ठीक है, कंबोडिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? कॉपरे, जो कि वन्य बैल होता है सो, या फिर शेर या फिर लाल कंगारू? क्या होगा बच्चों? तो लाल कंगारू और शेर तो पता ही है, तो होगा क्या? होगा, होगा क्या? कॉपरी, कॉपरी जो कि वन्य जीव बैल होता है। ठीक है, चलिए। और और अब बच्चों बारी आती है 10वां नंबर की। तो 10वां नंबर में बच्चों है कनाडा, कनाडा, जिसे हम कनाडा भी बोलते हैं। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय जानवर है वो कौन है बच्चों बताइए? उसका क्या नाम है? तेंदुआ है या फिर बियर, जो कि जलीय जानवर सो है, या फिर बीबर, सॉरी बीबर, या हाथी? तो बच्चों होगा बीबर। ठीक है, जिसे हम जंगली जानवर कहते हैं। ये सॉरी जंगली कह रहे हैं, जलीय जानवर होते हैं बीबर। उसके बाद चीली, चीली का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? ये चीली का राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो वो है बच्चों हेमूल, जो कि हिरन की प्रजाति है, वो होगी। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। चाइना का, चाइना का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? वो बताइए। बकरी, या बकरी होगा, या जयांत पांडा होगा, या हिम तेंदुआ होगा? क्या होगा बताइए बच्चों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चाइना का राष्ट्रीय जानवर का नाम होगा जयांत पांडा, जो कि बहुत ही बड़ा जानवर है, सॉरी विशाल पांडा है। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कोलंबिया, कोलंबिया लिखा हुआ है लेकिन कोलंबिया होता है। कोलंबिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है? वो आप बताइए। जगुआर होगा, या फिर जगुआर होगा कि शेर होगा कि ये एंडियन कॉन्डन, कॉन्डन होगा, एंडियन कॉन्डोर, सॉरी कॉन्डोर, एंडियन कॉन्डोर होगा? तो बच्चों आंसर होगा एंडियन कॉन्डोर। ठीक है, आंसर क्या होगा? एंडियन कॉन्डोर, कॉन्डोर, कॉन्डोर।
उसके बाद बच्चों क्यूबा भी एक देश है जो कि आपको नया पता चला होगा। तो क्यूबा के राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? लाल कंगारू या क्यूबियन पक्षी या हिम तेंदुआ। तो जाहिर सी बात है क्यूबा तो क्यूबन पक्षी, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप, तो क्यूबन पक्षी। चलिए गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डेनमार्क जो कि आती है 15 नंबर पे। तो डेनमार्क के राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? लाल हिरन होगा। एक याद रखिएगा, एक बात याद ये रखिएगा कि एक से ज़्यादा देशों का राष्ट्रीय जानवर एक भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। डेनमार्क का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? लाल हिरन या म्यूट स्वान जिसे बतख बोलते हैं, या हिम तेंदुआ। तो जाहिर सी बात है बच्चों, सेकेंड नंबर होगा ये म्यूट स्वान, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों। अब इजिप्ट की बारी आती है। तो इजिप्ट के राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? स्टीप चील या बीबर या शेर, क्या है? तो बच्चों ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, स्टीप चील, ठीक है। चलिए, इंग्लैंड की राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? इंग्लैंड की राष्ट्रीय जानवर बाघ है या शेर है, बाघ या शेर या लाल कंगारू। तो बाघ और शेर, लाल कंगारू में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ये गलत है, सॉरी, ओहो, ये भी गलत है, ये सही है बच्चों, ठीक है, ये सही है, यानी शेर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इथोपिया इथोपिया की राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो इथोपिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? भूरा भालू या शेर या मुर्गा, क्या है बच्चों, बताइए। तो बच्चों ये होगा शेर, ठीक है। जैसा कि बताया है, एक से ज़्यादा देश का राष्ट्रीय जानवर एक जैसा है, ठीक है। आपको शेर जो है बेल्जियम का भी मिल रहा है, शेर जो है सो अभी इथोपिया का भी मिल रहा है, शेर जो है सो इंग्लैंड की राष्ट्रीय जानवर भी मिल रही है। तो 3 देश की अभी तक पता चल गई है जो कि राष्ट्रीय जानवर उसका शेर है, ठीक है। फिर बच्चों बारी आती है 20वां नंबर, फ्रांस की राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, बताइए। तो फ्रांस की राष्ट्रीय जानवर जो कि गैलिक रोस्टर जैसे मुर्गा की प्रजाति होती है वो है, या फिर बाघ है या पांडा है, क्या है? तो बच्चों ये भी हमारा आंसर गलत है, ये भी गलत है। आंसर जो सही है वो है रोस्टर पांडा, ठीक है, सॉरी रोस्टर, जो कि गैलिक रोस्टर आता है, जो कि मुर्गा की प्रजाति है। तो बच्चों अब 21वां नंबर देखिए, जर्मन की राष्ट्रीय जानवर कौन है? बाघ है या शेर है या काला चील। काला चील लिखा गया है बट है काला चील, ठीक है। क्या होगा? शेर, बाघ, क्या होगा? ये काला चील होगा। तो बच्चे होगा आंसर काला चील का, ठीक है। चलिए अब बच्चों बारी आती है ग्रीस की राष्ट्रीय जानवर कौन है? मछली है या शेर है या डॉल्फिन है, बताइए बच्चों। तो वो होगा डॉल्फिन, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट बच्चों वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ एक वीडियो लाइक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो जल्दी जल्दी मिल पाए और जल्दी जल्दी आप देख पाए, ठीक है। बच्चों हंगरी, जो कि 23वां नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो हंगरी की राष्ट्रीय जानवर बकरी या तरूल या हिम तेंदुआ। तो बकरी भी नहीं होगी, ना कि हिम तेंदुआ होगा तरूल, ठीक है, जो कि काल्पनिक पक्षी होती है। आइसलैंड आइसलैंड इसको टिक लगा देते हैं ब्लू कलर से। आइसलैंड का राष्ट्रीय जानवर कौन है? तो बच्चों ये ग्राई फैल्कन या सॉरी ग्राई फैल्कन या बिल्ली या गिलहरी, क्या है बच्चों? तो वो होगा ग्राई फैल्कन, ठीक है, ग्राई फैल्कन होगा। चलिए उसके बाद बच्चों इंडिया के राष्ट्रीय जानवर कौन है? ये तो आप बता ही सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपको बताना है। आगे बढ़ते 26वां नंबर, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है? इंडोनेशिया का राष्ट्रीय जानवर कौन है बच्चों? पंछी है या कोमोडो ड्रैगन है या हिम तेंदुआ है, बताइए बच्चों। हिम तेंदुआ जो कि आपको पता ही किसकी राष्ट्रीय जानवर है, पंछी भी नहीं होगा, होगा कोमोडो ड्रैगन, ठीक है, कोमोडो ड्रैगन होगा बच्चों। 27वां नंबर क्वेश्चन बच्चों कि ईरान की राष्ट्रीय जानवर कौन है, बताइए कौन है? शेर या अफ्रीकन शेर या पार्सियन तेंदुआ, क्या होगा बच्चों, बताइए। तो होगा पार्सियन तेंदुआ, ठीक है, पार्सियन तेंदुआ।
उसके बाद बच्चों 27वां नंबर क्वेश्चन है, इज़राइल। इज़राइल का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, वो बताइए आप। भेड़िया या इज़राइली गज़ेले या गाय, क्या होगा बच्चों? होगा जाहिर सी बात है, इससे पता चल रहा है इज़राइल गज़ेले, ठीक है, यही होगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इराक की राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? ठीक है, और चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्लीज़। तो बच्चों हम यही वीडियो को एंड करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और खुद का और फैमिली का ध्यान रखिए।